नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, यह पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है बेसिक से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ लिए हैं। पहला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देखिए। देखिए, पहला वीडियो में इज एम आर वाज वेयर का यूज पढ़े हैं और दूसरे में देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे किसका यूज, शैल बी और विल बी का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं शैल बी और विल बी का यूज। देखिए, यहाँ से जो है हम शैल बी और विल बी का यूज को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यूज ऑफ शैल बी और विल बी, ठीक है ना, एंड विल बी। तो जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में होऊंगा, होएंगे और होएंगे, होंगे और होगा, होंगे, होगी, इस माने तो इनका जो है अनुवाद शैल बी और विल बी के साथ होता है। देखिए, आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ यहाँ पे शैल का प्रयोग करते हैं। किसका, शैल बी का प्रयोग करते हैं। और जो है अन्य जितना कर्ता हो जाएगा उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ विल बी का यूज करेंगे। आया समझ में, किसका, विल बी का यूज करेंगे। चलिए, ये इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जो है शैल बी और विल बी का यूज हम लोग कर रहे हैं जो, तो वह क्यों इसमें शैल बी और विल बी का यूज कर रहे हैं ये बताइए। तो इसमें जो है शैल बी और विल बी का यूज कर रहे हैं तो इसमें से हमको ये पता रहेगा। देखिए यहाँ पे रीच दिया है ना, रीच, रीच, तो इससे हमको क्या पता चलता है, यहाँ से रीच से पता चलता है हम लोग को कि यहाँ पे रीच से पता चलता है क्या, तो हम लोग का रीच से पता चलता है यहाँ पे कि जो है मैं जो है धनी होऊंगा, मैं क्या होऊंगा, धनी होऊंगा। तो इसमें क्या है, आई के साथ क्या लगाएं, बोले आई के साथ क्या है, शैल बी का यूज करेंगे। तो आई शैल बी रिच, मैं धनी होऊंगा। तो मैंने हो भी आगे जो है फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आई शैल बी रिच। चलिए और आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग शिक्षित होंगे, हम लोग शिक्षित होंगे। तो अभी फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है ना, कि हम लोग होंगे, अभी लग रहा है शिक्षित नहीं है, तभी ना हम लोग कहेंगे कि शिक्षित होंगे। तो हम लोग शिक्षित होंगे तो क्या होगा, वी शैल बी जो है लिटरेट, क्या चीज हो जाएगा, वी शैल बी लिटरेट। चलिए, तुम मोटे होंगे, तुम मोटे होगे तो क्या, वी यू विल बी फैट, तुम मोटे होगे तो क्या होगे, तुम मोटे होंगे तो किस में होंगे, तो विल बी फैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से उस चीज़ को समझिए। चलिए, मैं जो है तुम मोटे होंगे तो वी विल बी फैट, और वह थका होगा तो ही विल बी ट्राइड, क्या होगा, वह थका होगा तो ही विल बी ट्राइड। वह खुश होगा, वह खुश होगा तो ही विल बी हैप्पी। ठीक है ना, यहाँ पे विल बी जो यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो विल बी जो है हमारा यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये न समझिएगा ना कि यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब है, या मेन वर्ब का काम कर रहा है। जितना इज, एम आर, वाज, वेयर और विल बी, शैल बी का यूज बता रहे हैं, ये सब क्या है, मेन वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। चलिए जो है देखिए, वे लोग क्या हैं, वे लोग उदास होंगे, वे लोग उदास होंगे, दे विल। देखिए यहाँ पे दे के साथ क्या लगेंगे, तो दे के साथ विल बी लगेगा, क्या लगेगा, दे विल बी सैड, क्या लगेगा, दे विल बी सैड होगा, दे विल बी सैड होगा, कि वे लोग क्या होंगे, उदास होंगे। राम व्यस्त होगा, राम व्यस्त होगा, राम विल, राम के साथ क्या यूज करेंगे, तो राम विल बी हो, यहाँ भी यूज करेंगे, तो राम विल बी बिजी। अगर देखिए आप लोगों को नहीं समझ में यहाँ पर लिखा गया, नहीं समझ में तो आप बोल रहे हैं तो उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। हर चीज़ जो है टाइप करने में समस्या होता है, तो इसीलिए आप क्या करिए कि उसको जो बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। कि यहाँ पे जो पीडीएफ अगर चाहिए आप लोगों को, तो अगर मतलब ज़रूरी है तो आप टेलीग्राम में जाइए और ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, ठीक है ना। अगर टेलीग्राम का चाहिए तो इसमें वीडियो में लिंक भेज देंगे हम। चलिए आगे देखते हैं कि वे लोग उदास होंगे तो दे विल बी सैड, आराम व्यस्त होंगे होगा
तो राम व्यस्त होगा तो राम विल बी क्या होगा बिजी। सीता आज्ञाकारी होगी तो सीता विल बी ओबीडियंट, क्या होगा सीता विल बी ओबीडियंट। और रामू भाग्यशाली होगा तो रामू विल बी लक्की, ठीक है ना, रामू भाग्यशाली होगा तो रामू विल बी लक्की। चलिए आगे चलते हैं। और निगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाया जाएगा। इसी में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करें, इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल नॉट बी और विल शैल नॉट बी और विल नॉट बी तथा अन्य शब्द जो है उसको लिख देंगे। तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के पास शैल नॉट बी और विल नॉट बी का यूज करेंगे। जैसे मैं थका नहीं होऊंगा, मैं थका नहीं होऊंगा तो आई शैल नॉट बी ट्राइड, क्या होगा आई शैल नॉट बी ट्राइड। हम लोग खुश नहीं होंगे, हम लोग खुश नहीं होंगे वी शैल नॉट बी हैप्पी। हम लोग खुश नहीं होंगे तो वी शैल नॉट बी हैप्पी। वह उदास नहीं होगा, वह जो होगा उदास नहीं होगा तो ही विल नॉट बी सैड, ही विल नॉट बी सैड। वह उदास नहीं होगा तो ही विल नॉट बी सैड। वह भूखी नहीं होगी, क्या होगी वह जो होगी वो क्या होगी भूखी नहीं होगी तो शी विल नॉट बी हंगरी। वह भूखी नहीं होगी तो शी विल नॉट बी हंगरी। वह जो होगी वह कैसी होगी भूखी नहीं होगी तो शी विल नॉट बी हंगरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर आप नाउन पर नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब की जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए ग्रामर में, ठीक है ना। ग्रामर की प्लेलिस्ट जो है ऑल एग्जाम कंपटीशन जो है ऑल एग्जाम कंपटीशन इंग्लिश क्लासेज बाय बलराम सर के नाम से जो है इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और एक चैनल हमारा और है ऑल एग्जाम जो है ऑल एग्जाम कंपटीशन क्लासेज बाय बलराम सर। उसमें जो है हम जो है क्लास 10 और 9th के चैप्टरों का रिवीजन कराएंगे, ठीक है ना। उसमें हर एक चीज़ को पढ़ाएंगे, मैथ से लेके जो है मैथ्स पढ़ाएंगे, उसमें साइंस पढ़ाएंगे, उसमें ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक हमारा चैनल है यूपीएससी का जो ऑल एग्जाम जो है GKPH 7-8 और यूपीएससी बाय बलराम सर के नाम से है। उसमें जो है कंपटीशन का पढ़ाया जाता है। तो उस चीज़ को अगर पढ़ना चाहते हैं कंपटीशन का अभी से तो जाइए पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को वहाँ पे जो है पढ़ा रहा हूँ। चलिए वह उदास नहीं होगा, वह क्या होगा वह उदास नहीं होगा। ही विल नॉट बी सैड, क्या होगा ही विल नॉट बी सैड। वह भूखी नहीं होगी तो क्या होगा शी विल नॉट बी हंगरी। देखिए यहाँ पे विल नॉट बी का यूज कर रहे हैं ना। देखिए नॉट का यूज वहीं करेंगे दोनों को विल और बी के बीच में, ये नहीं कि ऐसे नहीं यूज कर देंगे कि विल बी और नॉट, ऐसे यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसा यूज नहीं करेंगे। कैसा यूज करेंगे तो देखिए विल के बाद नॉट, नॉट के बाद बी का यूज करना है। इसी तरह बीन भी रहेगा तो विल के बाद नॉट और उसके बाद बीन जो यूज करना होगा। आगे है बीन और नहीं होता है उस तरह से। तो चलिए वह भूखी नहीं होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शी विल नॉट बी हंगरी। वे लोग वफादार नहीं होंगे तो क्या होगा दे विल नॉट बी जो है लॉयल, ठीक है ना, लॉयल। वह वफादार नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी लॉयल। सीता लंबी नहीं होगी, सीता विल नॉट बी टॉल। सीता लंबी नहीं होगी तो सीता विल नॉट बी टॉल। और राजू जो है अप्रसन्न नहीं होगा, राजू जो है अप्रसन्न नहीं होगा। राजू विल नॉट बी अनहैप्पी, राजू विल नॉट बी अनहैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो नियम जो होते हैं विल शैल जो है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के अन्य वर्ब, जितना अन्य शब्द रहेगा वर्ब के बाद जो है अन्य शब्द रहेगा उसको लिख देंगे। और शैल विल और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और अन्य शब्द जितना रहेगा उसको लिख देंगे। इसी फार्मूला का यूज करके कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे इस तरह का रहेगा। तो क्या वह थका हुआ होता है होगा, क्या वह थका होगा तो विल ही बी ट्राइड, क्या होगा विल ही बी ट्राइड। क्या सीता खुश होगी तो विल सीता बी हैप्पी, क्या होगा विल सीता
बी हैप्पी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ना सारा कुछ सेंटेंस बनाया हुआ करा धरा सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है एग्जाम में एकदम जो इसको ध्यान में रखे रहेंगे। क्या राजू उदास नहीं होगा, तो क्या राजू जो होगा वो क्या होगा, उदास नहीं होगा। यहाँ पे बताना है कि क्या राजू जो होगा उदास नहीं होगा, तो बताइए क्या राजू उदास नहीं होगा, तो यहाँ बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड ऊपर ले जाने दीजिए। क्या राजू उदास नहीं होगा, तो राजू तो विल राजू नॉट बी सैड, विल राजू नॉट बी सैड। क्या वे लोग ईमानदार नहीं होंगे, क्या वे लोग ईमानदार नहीं होंगे, विल दे नॉट बी ऑनेस्ट। क्या वे लोग ईमानदार नहीं होंगे, तो विल दे नॉट बी ऑनेस्ट। क्या हम लोग चिंतित नहीं होंगे, तो शैल वी नॉट बी एनॉक्सियस। ठीक है ना, एनॉक्सियस। क्या हम लोग चिंतित नहीं होंगे, तो शैल विल नॉट बी एनॉक्सियस। ठीक है ना। क्या तुम लोग धनी नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी रिच। ठीक है ना, क्या तुम धनी नहीं होगे तो क्या होगा, विल यू नॉट बी रिच। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और जो है अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जो है इस कोई वीडियो को मेरा सब्सक्राइब जल्दी नहीं कर रहे हैं, करिए ना। जब करेंगे तभी ना आगे पढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करिए, केवल वीडियो देख लेके छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा आप पे। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो है आर्टिकल का यूज ऑफ ए एंड द का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।